अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयद खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, जब रमज़ानुल मुबारक की बरकतें ज़मीन पर नाजिल होती हैं तो कुछ लोग सिर्फ रोज़ा रखते हैं, मगर कुछ लोग अपनी पूरी ज़िंदगी बदलने का इरादा कर लेते हैं। और सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस वाले उन्हीं ख़ास लोगों में शामिल होते हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी को बदलने का तहैया करते हैं। अगर आप सेजिटेरियस हैं या आपका कोई जानने वाला सेजिटेरियस है तो जानें कि आपकी शख्सियत में आज़ादी, सच्चाई, जुस्तजू और सीखने की बेपनाह ख्वाहिश मौजूद है। आप हमेशा ज़िंदगी के मकसद को जानना चाहते हैं और रमज़ान का पहला अशरा इस मकसद को पाने का सबसे कीमती मौका आप लोगों के लिए लेकर आता है। ये वो वक्त होता है जब दिल दुनिया की उलझनों से निकल कर अल्लाह की तरफ पलटता है, जब रूह को सुकून मिलता है और जब तकदीर के बंद दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टार्स की पोजीशन इस पहले अशरे में आप पर क्या असरात डालेगी, आपकी रूहानियत किस तरह मजबूत होगी और ये अशरा आपकी ज़िंदगी में कौन सी बड़ी तब्दीलियां लेकर आएगा और आप इस वक्त को कैसे अपने लिए कामयाबियों का ज़रिया बना सकते हैं। रमज़ान के पहले अशरे में मुश्तरी, सूरज और मून की पोजीशन सेजिटेरियस पर ख़ास असर डालती नज़र आती हैं। मुश्तरी चूँकि सेजिटेरियस का रूलिंग प्लैनेट है जो इन्हें इल्म, हिकमत, वुसअत और रूहानी तरक्की अता करता है। इस टाइम पीरियड में सेजिटेरियस आपके दिल में सीखने, समझने और अल्लाह के करीब होने की शदीद ख्वाहिश नज़र आती है। आप दुनियावी बातों से हट कर ज़िंदगी के असल मकसद पर गौर करते नज़र आते हैं। स्टार्स की पोजीशन ऐसी है कि ये वक्त आपके लिए रूहानी बेदारी का आगाज़ है। अगर आप इस मौके को संजीदगी से लेंगे तो आपकी सोच, फैसले और रास्ते बदल सकते हैं। ये अशरा आपको अंदर से मजबूत बनाने के लिए आया है। बुर्ज कौस के अफराद व्यूअर्स फितरी तौर पर खुश मिजाज, पुरउम्मीद और सच्चाई पसंद होते हैं। वो ज़िंदगी को खुले दिल से जीते हैं और कभी भी हार नहीं मानते, मगर बाज़ औक़ात यही आज़ादी पसंदी उन्हें इबादत में सुस्ती की तरफ ले जाती है। रमज़ान का पहला अशरा इन्हें नज़्म ज़ब्त, पाबंदी और तवज्जो का दर्स देगा। इस टाइम पीरियड में अगर सेजिटेरियस नमाज, तलावत और दुआ का मामूल रखेंगे तो इनकी रूहानी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। ये अशरा इन्हें सिखाएगा कि असल आज़ादी अल्लाह की बंदगी में है और अल्लाह के सामने झुक जाने में है। रमज़ान के इब्तदाई दिनों में मून की पोजीशन सेजिटेरियस के जज्बात को नरम बनाती नज़र आती है। इन्हें अपनी पुरानी गलतियाँ, अधूरे वादे और कमज़ोर लम्हे याद आएंगे। दिल में नदामत पैदा होगी और अल्लाह के सामने झुकने का दिल करेगा। ये वक्त सेजिटेरियस के लिए सच्ची तौबा का है। अगर सेजिटेरियस आप इस दौरान दिल से माफ़ी मांगेंगे, दूसरों को माफ़ करेंगे और अपने तमाम मामलात अल्लाह के हवाले कर देंगे, खुद को बदलने का, खुद को पॉजिटिव करने का फ़ैसला कर लेंगे तो अल्लाह आपके दिल के बोझ को हल्का करेगा और ये अशरा आपको अंदरूनी तौर पर पाक करेगा। रमज़ान का पहला अशरा सेजिटेरियस के लिए इबादत में तरक्की का वक्त होता है। फजर, तहज्जुद और तरावी आपकी रूह को ताकत अता करेगी। स्टार्स की पोजीशन कुछ ऐसी है कि इस दौरान की गई दुआएं जल्द कबूल होती हैं। अगर आप रोज़ कुरान की तलावत और ज़िक्र को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, मामूल बनाएंगे तो आपकी परेशानियां कम होंगी। आपको महसूस होगा कि अल्लाह आपके करीब आ रहा है और यही वो कैफियत है जो आपकी ज़िंदगी बदलेगी। सेजिटेरियस अफराद खुले दिल के व्यूअर्स मालिक होते हैं, मगर बाज़ औक़ात बातों में जल्दबाजी कर जाते हैं। रमज़ान का पहला अशरा इन्हें नरमी, बर्दाश्त और सब्र सिखाएगा। इस दौरान अगर सेजिटेरियस अपनी ज़बान को काबू में रख पाए, दूसरों का एहतराम किया, वालदैन की खिदमत की, तो अल्लाह इनके रिश्तों में बरकत डालेगा, इनके मामलात को बेहतरीन करेगा और इन्हें अच्छा इंसान बनने का मौका फ़राहम करेगा। ये अशरा सेजिटेरियस की माली ज़िंदगी पर भी गहरे असरात डालेगा। अगर सेजिटेरियस हलाल कमाई, सदका और खैरात को तरजीह देंगे तो अल्लाह आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाएगा। इस वक्त किया गया छोटा सा सदका सेजिटेरियस आपके लिए बड़े अजर, बड़े सवाब में बदलेगा। साथ ही ये अशरा आपको शुक्रगुजार बनाता नज़र आता है और जो शुक्र अदा करता है, याद रखें अल्लाह अपनी रहमतें, अपनी नेमतें, अपनी बरकतें उसके लिए और ज़्यादा कर देता है। रमज़ान का पहला अशरा सेजिटेरियस वालों के लिए अल्लाह की तरफ से एक सुनहरी मौका है। सेजिटेरियस ये वो दिन हैं जब आप अपनी सोच, आदत और तकदीर बदलते नज़र आते हैं। अगर आपने इस वक्त को ज़ाया ना किया तो आने वाला वक्त आपके लिए कामयाबी, सुकून और रूहानी रोशनियाँ लेकर आएगा। कोशिश करें कि
बरकतें, रहमतें और अल्लाह ताला की नेमतें हासिल करने के लिए और अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करने के लिए इस पूरे अशरे में हर रोज़ नमाज़ फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा या फ़ताहो, 111 मरतबा या हकीमो और 41 मरतबा या रज़ा को ज़रूर पढ़ें। और फिर अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मेरे रास्ते आसान फरमा, मेरे दिल को नूर दे, मेरी ज़िंदगी में बरकत अता फरमा और मुझे अपनी गुर्बत, अपनी मोहब्बत नसीब फरमा। इस वजीफ़े को पहले पूरे अशरे में पाबंदी के साथ करें। इंशाल्लाह आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी पॉजिटिव वे में जा रही है। और अगर आप चाहते हैं कि हम रमज़ान के दूसरे और तीसरे अशरे पर भी आप और दीगर ज़ोडिएक साइन के लिए ऐसी ही वीडियोस लेकर आएँ तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट्स में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखिए। इंशाल्लाह हम आपके लिए मज़ीद वीडियोस लेकर हाजिर होते रहेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को रमज़ान की रहमतें, बरकतें और नेमतें समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इस पहले अशरे में आप पर अपने ख़ास रहमतें नाजिल फ़रमाए। बस कोशिश करनी है आप लोगों ने कि ख़ुद को पॉजिटिव रखना है ताकि आप रमज़ान के पहले अशरे की रहमतें और बरकतें समेट सकें। और मैं बार बार कहती हूँ कोशिश करें अपने ताल्लुक़ को रब से मज़बूत करें, क्योंकि जितना आपका रब से ताल्लुक़ मज़बूत होगा उतने ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। समझ करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फ़रमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।